बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज कमेटी ऑफ इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब शाहनवाज साहब, डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब डॉक्टर सदाकत अली साहब, सिल्वर टेस्ट टीम से जनाब सौम्या रंजन साहब, कमेटी ऑफ इंडिया के सभी सुपरिंटेंडेंट्स और ऑफिशियल्स, मिनिस्ट्री के जैसे मैंने मेंशन किया था तो 70 और स्टेट हज इंस्पेक्टर 1:50 रेशियो में होगा। और इस बार जो है मुस्लिम पॉपुलेशन के बेसिस पे कोटा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और 500 सीट एज यूजुअल महरम के लिए होगा एंड अप टू 2000 सीट्स फॉर JNK and remaining for ladies without mahram, states with less than or equal to 500 Hajj application forms but unmet their demand, and states UTs with less than or equal to 5% increase in Hajj application form, maximum 500 seats, or final distribution jo hai it will be proportional to the Muslim population. Next, just to give you an overview of the state-wise distribution. Next slide, please. पीछे वाला. वो वाला states वाला दिखाइए. Yes. Just to give you an overview of the state-wise quota and applications. So I will not repeat. मैं एक एक स्टेट करके अभी नहीं बोलूंगा because वो अपने डिप्यूटी CEO ऑपरेशंस आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन ही विल टेक वन स्टेट एट अ टाइम एंड उसका कुर्रा करते रहेंगे. नेक्स्ट ओके पीछे आइए. ओके अच्छा, तो टोटल 1 लाख कोटा में 667 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर स्टेट हज इंस्पेक्टर्स एंड 500 सीट फॉर महरम. ये दोनों छोड़ के वी हैव टू डू कुर्रा टुडे फॉर 98,833. उसका मतलब ये है the rest of 95,174 application will go to the waiting list. उसमें if you can see the slide, पहले का जो 10 states है वो less than 500 application वाला states है, उनका पूरा selection हो जाएगा. Second category in yellow 11 states है जो under quota states है, तो उसमें waiting list नहीं होगा, उनका selection हो जाएगा. एंड लास्ट में जो 11 स्टेट्स है जो ओवर कोटा स्टेट्स है उसमें कुर्रा हो जाएगा एंड उसमें वेटिंग लिस्ट भी जनरेट हो जाएगा. तो सिलेक्शन का प्रोसेस एज आई मेंशन्ड अर्लियर उसमें प्रायोरिटी ये रहेगा 65 प्लस कैटेगरी, लेडीज विदाउट महरम में 65 प्लस कैटेगरी, लेडीज विदाउट महरम 45 प्लस कैटेगरी, देन बैकलॉग कैटेगरी विच इज कैटेगरी 3. बैकलॉग कैटेगरी होगा जो हज 2025 के जो वेट लिस्टेड एप्लीकेंट्स थे एंड दे हैव नाउ अप्लाइड फॉर हज 2026 विदाउट एडिंग एनी न्यू मेंबर. वही कवर के हिसाब से अगर वो अप्लाई किया है उनको प्रायोरिटी मिल जाएगा. सो दिस विल बी द फ्लो ऑफ कुर्रा टुडे. पहले हम लोग 500 लेस एप्लीकेशन वाले ले लेंगे, फिर अंडर कोटा स्टेट्स एंड लास्ट में कुर्रा प्रोसेस कर लेंगे. So, as I said earlier, just to conclude my opening remarks, कि इस बार का रेस्पॉन्स है काफी अच्छा है. सारे स्टेट से काफी मेहनत किया है अपने EOs और कमिटीज. They have done their best
फॉर पब्लिसिटी। विद इन शॉर्ट टाइम में हमें इतना सारा एप्लीकेशंस आ गए एंड वी आर एबल टू प्रोसीड विद द कुर्रा प्रोसेस, बिकॉज पिलग्रिम का सिलेक्शन है, हज प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है। सारे जो सऊदी गवर्नमेंट में पेमेंट करना है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट लेना है, everything decides on the number of pilgrims. Even our airlines tender also depends on the number of pilgrims. So उसके लिए we are able to do it in August, today August 13th. So thank you all the states for that. With this I'll conclude my opening remarks and I'll hand over the time to Deputy CEO Operations. Thank you everyone. Assalamu alaikum. बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसा सर ने बताया, उसका नतीजा ये हुआ कि बहुत ही कम अरसे में हमारे पास रिकॉर्ड नंबर में एप्लीकेशंस आई। मैं उसमें इजाफा करते हुए आज़मीन हज का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। इस बार मैं आज़मीन हज का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। इस बार जो हमारा हज एप्लीकेशन फॉर्म था उसमें हमने OCR सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। उस OCR सिस्टम की वजह से हाजियों को थोड़ी सी परेशानी हुई होगी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने में, लेकिन वो इवेंचुअली हज कमेटी ऑफ इंडिया और खुद आज़मीन हज की बेहतरी के लिए था, ताकि आगे चल करके किसी तरह की डेटा एरर का कोई चांस न रहे, उसको अवॉइड करने के लिए ये कोशिश की गई थी। जैसा कि सीईओ साहब ने अभी बताया कि हमारे पास 3 तरह के स्टेट्स हैं। 10 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे एप्लीकेशंस लेस देन 500 थी। दूसरी कैटेगरी हमारे पास ऐसे स्टेट्स की है जहां पे एप्लीकेशंस का नंबर जो है वो उन स्टेट के कोटे से कम है। ऐसे 11 स्टेट्स हैं। और तीसरी कैटेगरी ऐसे स्टेट्स की है जहां पे एप्लीकेशंस का नंबर कोटे से कहीं ज्यादा है। मैं एक बार तमाम सामीन के लिए सारे स्टेट्स के नाम रिपीट करता हूं। पहली कैटेगरी, जिन स्टेट्स में लेस देन 500 एप्लीकेशंस हैं उनमें अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, गोवा, लक्षद्वीप, मणिपुर, पुडुचेरी, पंजाब एंड लद्दाख। ये 10 स्टेट्स हैं जहां पे एप्लीकेशंस लेस देन 500 है, 500 से कम है। और पॉलिसी के तहत इन सारे एप्लीकेंट्स को, इन स्टेट्स के सारे एप्लीकेंट्स को उनकी सीट दी जाएगी। जो दूसरी कैटेगरी है हमारे पास अंडर कोटा स्टेट्स की, जहां पे एप्लीकेशंस उनके कोटे से कम आई हैं, ऐसे स्टेट्स की 11 की तादाद है। उनमें पहले नंबर पे आसाम, आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। ये 11 स्टेट्स भी ऐसे हैं जहां पे सारे एप्लीकेंट्स को हज की सीट मिल जाएगी। आगे जो 13 स्टेट्स हैं, ये वो स्टेट्स हैं जहां पे वेटिंग लिस्ट जनरेट होगी। इनमें छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड। इस ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूंगा, सीईओ साहब ने ऑलरेडी बताया है कि चूंकि सऊदी गवर्नमेंट ने अब तक हज 2026 के लिए हमें ऑफिशियली कोई कोटा अलॉट नहीं किया है। हमें उम्मीद है कि जो कोटा पिछले साल था वही कोटा रहेगा, लेकिन फिर भी एहतियात को मद्देनजर रखते हुए और वजारत बराए अक़लियती उमूर के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक अभी हम 1 लाख सीट्स के लिए कुरानंदाजी का अमल शुरू करेंगे। तो जो तरकीब बताई गई है उस तरकीब के मुताबिक मैं आज की इस कुरानंदाजी तकरीब में टेक्निकल सपोर्ट दे रहे
सिल्वर टच टेक्नोलॉजी से जनाब सौम्या रंजन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे का प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम अंडमान निकोबार के लिए कुरानदाजी करेंगे। अंडमान निकोबार में टोटल एप्लीकेशंस थी 133 इनमें 65 प्लस कैटेगरी में 8 एप्लीकेशंस हैं और जनरल कैटेगरी में 125 एप्लीकेशंस हैं। टोटल 133 एप्लीकेशंस। ये स्टेट भी ऐसा है जहां पे 500 से कम एप्लीकेशंस थी और पॉलिसी के मुताबिक सारे ही एप्लीकेंट्स को उनकी सीट मिलेगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सौम्या रंजन साहब से कि इस स्टेट के लिए सिलेक्शन का प्रोसेस इनिशिएट करें। थैंक यू। तो अंडमान निकोबार में अंडमान निकोबार के सारे राज्यों का सिलेक्शन हो गया। ये अभी जो लिस्ट जनरेट हुई है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। पीडीएफ और एक्सेल शीट दोनों का ही ऑप्शन है। पीडीएफ बहुत जल्द हमारी वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगी। तमाम आज़मीन हज वहां से अपने अपने कवर चेक कर सकते हैं और उन्हें थोड़ी देर में मैसेज के जरिए भी इंटीमेट किया जाएगा। अब हम अगले स्टेट को लेंगे। अगला स्टेट है चंडीगढ़। यहां से टोटल 33 एप्लीकेशंस आई थी और सारी की सारी ही जनरल कैटेगरी में है। इन सारे एप्लीकेंट्स को भी उनकी हज की सीट मिल जाएगी। मैं सौम्या रंजन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस स्टेट के लिए सिलेक्शन का प्रोसेस इनिशिएट करें। चंडीगढ़ के सारे हाजी भी सारे आज़मीन का सिलेक्शन हो गया और उनकी लिस्ट जनरेट हो गई है। अभी थोड़ी देर में वो वेबसाइट पे डल जाएगी। अगला स्टेट है दादर नगर हवेली। यहां से टोटल 62 एप्लीकेशंस हैं और सबकी सब जनरल कैटेगरी में है। इन सबको भी उनकी सीट मिल जाएगी। प्रोसेस इनिशिएट करने के लिए सौम्या रंजन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा। ओके, ये स्टेट भी कंप्लीट हो गया। चौथा स्टेट इस कैटेगरी में है दमन एंड दीव। इस यूनियन टेरिटरी के लिए टोटल 21 एप्लीकेशंस आई थी और सारी की सारी एप्लीकेशंस जनरल कैटेगरी में है। इनका प्रोसेस इनिशिएट करें। इस स्टेट के भी 21 के 21 आज़मीन का सिलेक्शन हो गया। अगला स्टेट गोवा है जहां पे 203 एप्लीकेशंस आई थी। 65 प्लस कैटेगरी में 14 एप्लीकेशंस, LWM कैटेगरी में 2 एप्लीकेशंस। टोटल 187 एप्लीकेशंस हैं जनरल कैटेगरी में और इन सब का टोटल 203 है। इन सब का भी सिलेक्शन हो जाएगा। प्रोसेस इनिशिएट करें। गोवा के हाजियों का भी सिलेक्शन हो गया। अगली यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप। इसमें टोटल 111 एप्लीकेशंस आई थी 111, जिसमें 65 प्लस कैटेगरी में 8 एप्लीकेंट्स हैं। LWM कैटेगरी में 1, जनरल कैटेगरी में 102, टोटल 111। इनका प्रोसेस इनिशिएट करें। लक्षद्वीप के लिए कुरानदाजी का अमल मुकम्मल हुआ। अगला स्टेट मणिपुर है। मणिपुर में टोटल एप्लीकेशंस 413 है 413। 65 प्लस कैटेगरी में 74, LWM कैटेगरी में 6, जनरल कैटेगरी में 333। टोटल एप्लीकेशंस 413 413। इसका प्रोसेस इनिशिएट करें। मणिपुर का सिलेक्शन कंप्लीट हो गया।
अगला स्टेट पुडुचेरी है, यूनियन टेरिटरी। इसमें टोटल 155 एप्लीकेशन आई थी, 155। 65 प्लस कैटेगरी में 36, LWM में 4, LWM 45 प्लस कैटेगरी में 15, जनरल कैटेगरी में 100, टोटल 155, 155। इसके कोरे का प्रोसेस शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाह इसका प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया और उसकी फाइल जनरेट हो गई है। अब अगला स्टेट है पंजाब। पंजाब से टोटल 327 एप्लीकेशन आई थी, 327। 65 प्लस कैटेगरी में 6 एप्लीकेशन है। LWM 45 प्लस कैटेगरी में कोई एप्लीकेशन नहीं। जनरल कैटेगरी में 321, 321। टोटल एप्लीकेशन है 327, 327। इसका प्रोसेस इनिशिएट करें। $500 से कम एप्लीकेशंस वाले स्टेट्स में आखिरी स्टेट रह गया है यूटी ऑफ लद्दाख। यहां से टोटल 340 एप्लीकेशंस आई हैं। इनमें 65 प्लस कैटेगरी में 8 एप्लीकेशंस हैं। LWM 65 प्लस कैटेगरी में कोई एप्लीकेशन नहीं। LWM 45 प्लस कैटेगरी में 2 एप्लीकेशंस हैं। जनरल कैंडिडेट्स 330 हैं, टोटल 340, 340। इसका पूरा शुरू करें। लद्दाख के सारे हाजियों का सिलेक्शन हो गया और इसके साथ लेस देन 500 कैटेगरी के सारे स्टेट्स मुकम्मल हुए। अब हम मूव करेंगे अगली कैटेगरी में जहां पे एप्लीकेशंस उनके कोटे से काफी कम है। इनमें पहला स्टेट है असम। असम से टोटल 2566 2566 एप्लीकेशन आई हैं। इनमें 65 प्लस कैटेगरी में 192, 192। LWM 65 प्लस कैटेगरी 2 एप्लीकेशंस। LWM 45 प्लस कैटेगरी 14 एप्लीकेशंस और जनरल एप्लीकेशंस हैं 2358, 2358। इस स्टेट का फाइनल कोटा है 2566। कोटे से एप्लीकेशंस कम है, इसलिए सारे के सारे हाजियों का सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू करें। आसाम के हाजियों का सिलेक्शन मुकम्मल हुआ। अब हम आंध्र प्रदेश को लेंगे। आंध्र प्रदेश से टोटल एप्लीकेशंस हैं 2315, 2315। 65 प्लस कैटेगरी में 128। LWM 65 प्लस कैटेगरी 2। LWM 45 प्लस कैटेगरी 21 एप्लीकेशंस। जनरल कैंडिडेट्स हैं 2164। टोटल एप्लीकेशंस 2315 और इस स्टेट का फाइनल कोटा है 2315। इसलिए इस स्टेट के भी सारे हाजियों का सिलेक्शन हो जाएगा। प्रोसेस इनिशिएट करें। आंध्र प्रदेश के सारे हाजियों का सिलेक्शन मुकम्मल हुआ। अब हम अगले स्टेट पे बढ़ते हैं, बिहार। यहां से टोटल एप्लीकेशन आई हैं 2755, 2755। इनमें 65 प्लस कैटेगरी में 268 एप्लीकेशंस हैं। LWM 45 प्लस कैटेगरी में 10 हैं और जनरल एप्लीकेंट्स 2477 हैं। टोटल 2755। यहां पर भी एप्लीकेंट्स कोटे से कम है, इसलिए सबका इंतखाब हो जाएगा। प्रोसेस शुरू करें।
बिहार के सारे हाजियों का सिलेक्शन मुकम्मल हुआ। अब हम अगले स्टेट पे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से टोटल 70 एप्लीकेशंस हैं। इनमें 65 प्लस कैटेगरी के 2 हैं और जनरल कैटेगरी के 68 हैं, 68 टोटल 70 एप्लीकेशंस। यहां पर भी सारे हाजियों का सिलेक्शन मुकम्मल होगा। एचपी के हाजियों का सिलेक्शन मुकम्मल हुआ। अब नेक्स्ट स्टेट है झारखंड। झारखंड से टोटल एप्लीकेशंस 1653 है, 1653। इसमें 65 प्लस कैटेगरी के एप्लीकेंट्स हैं 60 और जनरल कैटेगरी के एप्लीकेंट्स हैं 1593। टोटल एप्लीकेंट्स 1653। यहां पर भी एप्लीकेशंस स्टेट के कोटे से कम है, इसलिए सबका इंतखाब होगा। प्रोसेस शुरू करें। यस अल्हम्दुलिल्लाह झारखंड के सारे हाजियों का सिलेक्शन मुकम्मल हुआ। अगला स्टेट जम्मू एंड कश्मीर है। यहां पर टोटल एप्लीकेशंस आई हैं 5166, 5166। इनमें 65 प्लस कैटेगरी के 550 एप्लीकेंट्स हैं, 65 प्लस एलडब्ल्यूएम कैटेगरी में 6, 45 प्लस एलडब्ल्यूएम कैटेगरी में 26 और जनरल एप्लीकेंट्स हैं 4584। टोटल 5166। यहां पर भी एप्लीकेशंस स्टेट के कोटे से कम है, इसलिए सबका इंतखाब होगा। प्रोसेस शुरू करें। जम्मू एंड कश्मीर में 5166 एप्लीकेंट्स हैं, इसलिए प्रोसेस में थोड़ा वक्त लगेगा। जम्मू एंड कश्मीर भी मुकम्मल हुआ। इसके साथ 16 स्टेट्स के हाजियों का इंतखाब हम मुकम्मल कर चुके हैं। अगले स्टेट को लेंगे उड़ीसा। यहाँ से टोटल एप्लीकेशंस है 648। इनमें 65 प्लस कैटेगरी में 40, एलडब्ल्यूएम 45 प्लस कैटेगरी में एक एप्लीकेशन है। टोटल 607 एप्लीकेंट्स जनरल कैटेगरी में है। इस तरह टोटल एप्लीकेंट्स हैं 648। यहाँ पर भी आजमीन की तादाद कोटे से कम है, इसलिए सबका इंतखाब होगा। प्रोसेस शुरू करें। उड़ीसा के हाजियों का इंतखाब मुकम्मल हुआ। अगला स्टेट राजस्थान है। राजस्थान से टोटल एप्लीकेशंस हैं 4772। इनमें 65 प्लस कैटेगरी के 590, 590, एलडब्ल्यूएम 45 प्लस कैटेगरी में 10, 10
और जनरल एप्लीकेशंस हैं 4172, 4172। यहाँ पर भी टोटल तादाद 4772, ये स्टेट के कोटे से काफी कम है। यहाँ पर भी सारे हाजियों का इंतखाब मुकम्मल होगा। प्रोसेस शुरू करें। इस बार के हज एप्लीकेशन प्रोसेस की खास बात यह रही कि सिर्फ 1 महीने की मुद्दत में हमारे पास रिकॉर्ड नंबर में एप्लीकेशंस आई हैं। इसमें सभी स्टेट हज कमिटीज, रजाकार तंजीमों का बहुत ही अहम किरदार रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह राजस्थान के हाजियों का इंतखाब मुकम्मल हुआ। अब हम अगले स्टेट को लेंगे, त्रिपुरा। त्रिपुरा में टोटल 80 दरखास्तें आई, टोटल 80 एप्लीकेशंस, और सारी की सारी एप्लीकेशंस जनरल कैटेगरी में है। इनके सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू करें। त्रिपुरा के हाजियों का सिलेक्शन मुकम्मल हुआ। अब हम उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में नाजरीन, हमें जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। आज की इस तकरीब में हमारी सदारत करने के लिए वजारत अक़लियती उमूर, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में हमारे सरपरस्त ज्वाइंट सेक्रेटरी हज इज़्ज़त माब CPS बख्शी साहब हमारे बीच तशरीफ ला चुके हैं। हम उनका इस तकरीब में दिल की अता गहराइयों से खैर मकदम करते हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब शाहनवाज साहब से दरखास्त करते हैं कि सर का फूलों के गुलदस्ता से स्वागत करें। वेलकम। उत्तर प्रदेश के सिलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है। दिल्ली स्टेट के हाजियों का सिलेक्शन मुकम्मल हुआ। यहाँ पर 2898 एप्लीकेंट्स ऐसे होंगे जिनको सीट नहीं मिली होगी। इनकी वेटिंग लिस्ट का प्रोसेस बाद में शुरू होगा। अगला स्टेट हम लेते हैं तमिलनाडु। यहाँ से टोटल 10,846 10,846 एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया है। इनमें 65 प्लस कैटेगरी में 846,
LWM 65 प्लस कैटेगरी में 60, LWM 45 प्लस कैटेगरी में 345 और जनरल कैटेगरी में 9,595। इस तरह टोटल बनता है 10,846। इनके सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू करें। कर्नाटका का फाइनल कोटा है 7613, 7613। यहां से टोटल एप्लीकेशंस हैं 17,412, 17,412। 65 प्लस कैटेगरी में 1826, LWM 65 प्लस कैटेगरी में 64, LWM 45 प्लस कैटेगरी में 188 और जनरल कैटेगरी में 15,334। इस तरह टोटल 17,412 एप्लीकेंट्स हैं। और कोटे के एतबार से देखें तो यहाँ पे 9,799 एप्लीकेशंस ऐसे हैं जो कोटे से ज्यादा हैं। हम इनके सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू करते हैं। कर्नाटका के बाद हम आगे बढ़ते हैं केरला की तरफ। केरला में टोटल एप्लीकेशंस हैं 27,118, 27,118। इनमें 65 प्लस कैटेगरी में 3,938 एप्लीकेशंस हैं। 65 प्लस LWM कैटेगरी में 1,030, 45 प्लस LWM कैटेगरी में 3,620 और बैकलॉग कैटेगरी में 918, जनरल कैटेगरी में 17,612। इस तरह टोटल एप्लीकेशंस हैं 27,118। इस स्टेट का फाइनल कोटा है 8,530। हम इस स्टेट के सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू करते हैं। सौम्या। इसके साथ ही मुकम्मल होता है। जिन आज़मीन ने शॉर्ट हज के लिए अप्लाई किया था उनकी इत्तला के लिए अर्ज कर दें कि जो लोग अभी सिलेक्टेड लिस्ट में हैं वो अलग से शॉर्ट हज के लिए जब सिलेक्शन होगा तो उसमें कंसिडर किए जाएंगे। लेकिन जो लोग अभी वेटिंग लिस्ट में हैं उसका मतलब ये है कि वो न तो नॉर्मल हज के लिए सिलेक्ट हुए हैं और न ही शॉर्ट हज के लिए। मैं इसके साथ ही इस कुरानंदाजी के कामयाब प्रोसेस के लिए सिल्वर टच की टीम टेक्निकल टीम का
शुक्रिया अदा करता हूं, उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं और कंक्लूड हेलो सर इस पूरे प्रोसेस में जिन लोगों ने भी हिस्सा लिया, स्टेट हज कमेटी की तरफ से चेयरमैन, कमेटी के मेंबरान, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, रजाकार तंजीमें और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से वीसी के थ्रू ज्वाइन कर रहे अफसरान और हज कमेटी ऑफ इंडिया की टीम, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूं और सबका शुक्रिया अदा करता हूं। जिन आज़मीन का इंतखाब हुआ है उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह पाक उन्हें हज मबरूर की सआदत नसीब करे और जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो सका उनके लिए भी हम दुआएं करते हैं। मैं एक बात और बयान करना चाहता हूं। ये नॉर्मल हज का सिलेक्शन है, तो शॉर्ट हज जिन्होंने ऑप्ट कर लिया है उसका जो कंसिडरेशन है वो बाद में है, लेकिन जो अभी वेटिंग लिस्ट में है वो नॉर्मल हज के लिए भी वेटिंग लिस्ट में है और जब भी उनका क्लियर होगा तभी वो शॉर्ट हज के लिए कंसिडर हो जाएगा। लेकिन अभी वो है, उनका सिलेक्शन नॉर्मल हज में भी नहीं हुआ है, शॉर्ट हज में भी नहीं हुआ है। और बाकी जो भी क्लैरिफिकेशन है स्टेट कमिटीज, हज कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू यू कैन बी इन टच विद अस, हम लोग क्लैरिफाई कर लेंगे। वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द सिलेक्टेड इंटेंडिंग पिलग्रिम्स एंड जो भी वेटिंग लिस्ट में है इंशाल्लाह ये अभी 1 लाख का हम लोग कुर्रा कर लिया है एंड वी आर होपफुल कि हमें पूरा कोटा लास्ट ईयर का जो था 1,22,518 और मिल जाने से और वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा कि कैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड थैंक यू फॉर योर टाइम एंड इंशाल्लाह विल कम अगेन विथ मोर अपडेट्स। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच सर। आज की ये मीटिंग यहीं पे ख़त्म होती है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम आज़मीन को नेक तमन्नाएं, उनके लिए नेक दुआएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।